ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया धोखेबाज है, ये फरेबी है दुनिया और मतलबी है। लेकिन जो दुनिया में फंस गया उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है, दुनिया भी बर्बाद होती। और जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जिंदगी गुजारता, ये दुनिया उसे भी याद रखती है, आखिरत में उसी का जलवा। अपने आप को पहचानो, सिर्फ तकरीर सुनने से कुछ नहीं होगा। बहुत तकरीरें किया, बड़ी मेहनत से करता था, बस लोग कहते थे लच्छेदार तकरीर, बड़ी जोरदार तकरीर, कुछ नहीं। लेकिन अगर मेरी तकरीर से कोई सुधर जाए, एक भी आदमी सुधर जाए तो वो भी बख्श दिया जाएगा, मैं भी बख्श दिया जाएगा। तकरीर का मकसद सिर्फ इस्लाह है। मुसलमानों, अपने अंदर इस्लाह पैदा करो। आज कौन सी कमी नहीं, घर में माँ बाप रो रहे हैं, नौजवान बच्चों में ऐश कर रहा। आज माँ बाप बुढ़ापे की हालत में, माँ बाप बेचारे परेशान, शादी हुई, भूल गया उन माँ बाप की कुर्बानी, नौजवान अलग हो गया। अजान हो रही, घर आबाद, होटल आबाद, मस्जिदें वीरान है, चेहरे पर दाढ़ी का पता नहीं, झूठ मक्कारी ये तो आम। आज लोग झूठ बोलना शर्म भी नहीं महसूस करते, गुनाह भी नहीं समझते। माज़अल्लाह, इस तरह ज़हनियत के लोग हो गए। मुसलमानों, अपना मिजाज बदलो। अल्लाह की इबादत के लिए जब पैदा किए गए हो तो उसकी इबादत में लग जाओ और अल्लाह की इबादत में लग जाओ। मैं बताता हूँ इबादत होती कैसे है। ख्वाजा हसन बिसरी का एक वाकया सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह तड़प जाओगे। घबरा तो नहीं रहना, झूम कर दरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुख्तसर सुनाता हूँ, बहुत इख्तिसार से सुनिएगा। इबादत किसे कहते हैं? हजरत ख्वाजा हसन बिसरी फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं अल्लाह की इबादत करते करते जंगल बयाबान की तरफ निकल गया और सोचा तन्हाई में अल्लाह की इबादत करूंगा। फरमाते मेरे दिल में शौक था कि ऐसी इबादत करूं कि जमाने की नजरों से ओझल रहूं और अपने रब को इस इबादत से राजी कर लूं। सुभान। फरमाते मैं जंगल पहुंच गया, आबादी से दूर बयाबान से निकल गया, जंगल में पहुंचा। फरमाते मैंने सोचा लाओ जंगल में अल्लाह की इबादत करूं कि मेरे रब के सिवा मुझे कोई न देखे, सिर्फ अल्लाह को राजी। सुनना, फरमाते अभी ख्याल आया था और दिल में आया कि हसन बिसरी, आज तू अपने रब की रज़ा के लिए यहाँ आया, इस जमानों की नजरों से दूर आया है, तू कितना खुशकिस्मत है। फरमाते मैं अभी बैठा ही था एक ऊंची जगह पर कि सामने गार नजर आया और गार में मैंने देखा कि एक अल्लाह का बंदा जो उस गार में बैठा हुआ अपने रब को याद कर रहा है, तस्बीह और तहलील में है, अल्लाह की इबादत में लगा। सुनिएगा, फरमाते हजरत हसन बिसरी कि मैं उसे देखा तो दूर से मैंने सलाम किया। वो अल्लाह का बंदा बाहर निकला। आप फरमाते हैं कि कौन हो? वो गार में इबादत करने वाला छुपकर वो शख्स कहता है कि मैं तो निकला हूँ एक अल्लाह के मुकद्दस बंदे से मुलाकात की गर्ज से। सुभान। फरमाओ कौन बंदा है? कहा वो कोई और नहीं, मैंने सुना है कि हसन बिसरी नाम है उसका, जो अल्लाह को राजी करने में लगा रहता है, हम उसकी जियारत करने आए। हजरत हसन बिसरी इतना सुनते हैं तो फरमाते हैं ए अल्लाह के बंदे, उसकी तलाश में कहाँ चले आए? वो तो खुद भटक रहा है, वो तो खुद अल्लाह की तलाश में है, अपने रब को राजी करने में लगा है कि मेरा रब राजी हो जाए। फरमाते हैं लेकिन वो मेहमान था। हमने कहा ए अल्लाह के बंदे, ये तो बता दे तू इतनी दूर से आया है, तेरे पास खाना पीना का कुछ नहीं। कहा मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ क्योंकि तू मेरे शहर में आया, तू मेरा मेहमान है। हजरत हसन बिसरी फरमाते हैं मैंने बहुत गुजारिश की तो उस शख्स ने क्या कहा जानते हो? कहा अल्लाह पे भरोसा है, जिसकी इबादत में मैं रहता हूँ वो मुझे खिलाता है, लेकिन तुम अगर कहते हो तो जाओ मेरे लिए सूखी रोटी ले आना और नमक ले आना। कहा इसके अलावा का कुछ नहीं, बस इतना खा लूंगा कि बदन में तवानाई आ जाए और जब तक वो मेरे अंदर ताकत रहे मैं अपने परवरदिगार की इबादत करता रहूं। सुभान अल्लाह।
ख्वाजा हसन बिसरी फरमाते हैं मैं घर गया, जल्दी से रोटियां तैयार करवाई, नमक लेकर के रोटी लेकर के आया। फरमाते जब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अल्लाह का बंदा गार में अल्लाह की इबादत कर रहा और उसके गार के दरवाजे पर, खो के दरवाजे पर शेर खड़ा। ख्वाजा हसन बिसरी फरमाते हैं मैं देखकर घबरा गया, या अल्लाह ये बंदा अगर बाहर आया तो इसे तो शेर मार डालेगा। आप ऊपर चढ़ गए बुलंदी पर और आवाज दिया, ओ अल्लाह के बंदे देख बाहर तेरे दरवाजे पर शेर खड़ा है। खुदा की कसम क्या अकीदा और क्या ईमान था, क्या जज्बा था। उस बंदे ने कहा ओ अल्लाह के बंदे हसन बिसरी मैं तुम्हें पहचानता हूँ, याद रखना अगर अल्लाह का हुक्म हो गया है तो ये शेर मुझे फाड़ डालेगा और अल्लाह का हुक्म नहीं है तो ये शेर मेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा बल्कि मेरी हिफाजत करेगा। ख्वाजा हसन बिसरी फरमाते हैं मैंने देखा ऐसा लगता था जैसे शेर आया है, अल्लाह के बंदे की बारगाह में सलामी देने के लिए अपना सर झुकाया, सलाम पेश करते चला गया। ख्वाजा हसन बिसरी करीब आए, आने के बाद कहा आपको शेर से डर न लगा? उसने कहा सुनो ए हसन बिसरी, जो अल्लाह से डर जाता है वो जमाने से डरा नहीं करता है। मैंने देखा है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ तो दुनिया की सारी चीजें मुझसे डरा करती है। जब जरूरत पड़ती सवारी की तो अल्लाह के हुक्म से ये शेर आ जाया करते हैं और उसी पर सवारी करके मैं सफर शुरू कर देता हूँ। ए हसन बिसरी मेरा अकीदा है अल्लाह को राजी कर लो, सारी दुनिया तुम्हें राजी करने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा हसन बिसरी फरमाते हैं तुम आए थे मुझसे मिलने, लेकिन मेरे अंदर शौक पैदा हो गया कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूं। सुभान क्या इश्क था, क्या जज्बा। सुनना वो बंदा कहता है हसन बिसरी मेरी तमन्ना थी आपसे मुलाकात कर ले, आपसे मुलाकात कर ले। आज आपसे मुलाकात हो गई, अब जीने की तमन्ना नहीं। उसने कलमे शहादत पढ़ा, रूह परवास कर गई। ख्वाजा हसन बिसरी फरमाते हैं मैं वापस आया कि लाओ तजीज़ो तकफीन का इंतजाम कर दो, लाओ जनाजा का इंतजाम कर दूं, दफन कर दूं। फरमाते यहाँ आया सामान वगैरह लेकर गया तो मैं देखा वो तो गायब हो गया, उसकी लाश भी मौजूद नहीं है। वो शख्स कौन था, कहाँ चला गया? ख्वाजा हसन बिसरी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए परवरदिगारे आलम वो बंदा कहाँ चला गया, उसकी लाश कहाँ है, मौला मैं पाऊं तो दफना दूं। हातिफे गैबी से आवाज आई, ए हसन बिसरी जिसका भरोसा अल्लाह की जात पर होता है वो दुनिया का मुहताज नहीं होता है, उसकी हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्ते आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते उसे लेकर के गए उस अल्लाह के मुकद्दस वली को और उसके तजीज़ व तकफीन का इंतजाम किया गया। मुसलमानों आज दुनिया डरती है कि हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, अगर डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो, सिर्फ परवरदिगार से डरो, अपने खुदा से डरो। अल्लाह से डरना जिस दिन सीख लोगे सारा जमाना आपसे डरने लगेगा, आपको किसी की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। मगर जो अल्लाह से नहीं डरता है वो सबसे डरा करता है, वो हर चीज से डरा करता है। ऐ मुसलमानों अपने दिल में खौफे खुदा पैदा करो। आज जिंदगी है जी लो, ज़बान लंबी है जो चाहो पक लो, अल्लाह ने बदन में तवानाई दी है जो चाहो करो, मगर कल मैदान महशर में अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है हिम्मत जो अल्लाह के सामने आप जवाब दे सके। अगर एक अफसर कोई हुक्म दे दे और उसके खिलाफ कर दो, एक ऐसो कहकर चला जाए, थाने का इंचार्ज कहकर चला जाए फला काम करना, इसके खिलाफ ना करना, और आप अगर कर दो तो डर के मारे उसके सामने हिम्मत नहीं रखते कि आ जाए, उसके सामने पेश नहीं हो सकते। वो हाकिम अल्लाह अकबर जो अहकमुल हाकिमीन है, वो परवरदिगार जो रोज़े जज़ा का मालिक है, जब वो कुर्सी जलालत पे जलवा फरमा होगा और जब तुमसे पूछेगा तो तुम झूठ भी नहीं बोल पाओगे। अगर बोलना चाहोगे जबान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, हाथ तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, पैर तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, तब अपने रब को क्या चेहरा दिखाओगे, तब अपने रब को क्या बताओगे? ए मुसलमानों अपनी जिंदगियों पर रहम करो, अपने जानों पे रहम करो। अब तक जैसे जिए
जिए जिए, अब सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की रिजा में लग जाओ। याद रखना, लाख गुनाह किए हो मगर अल्लाह तव्वाब है, तौबा कबूल फरमाने वाला, गफूरुर रहीम बख्शने वाला है। नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे कोई गुनाह न किया है। सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की इबादत में लग जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बदलो अपनी जिंदगी मुसलमानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। वो औलिया सरकार गरीब नवाज की एक बात मैं आपको बताऊं, हजरत गरीब नवाज रातों रात अल्लाह की बात करते और सिर्फ इबादत नहीं करते, रोते भी थे, खूब रोते, अल्लाह के खौफ से रोते। एक खादिम ने एक मर्तबा अर्ज किया, हुजूर ठंडक का मौसम है, सख्त जाड़े का आलम, सुनना सख्त जाड़े का आलम है, हुजूर आराम तो फरमा ले। सरकार गरीब नवाज का जवाब सुनो, आपने खादिम को पकड़ा और फरमाया मेरे बदन में देख मुझे कोई तकलीफ है? मेरा हाथ सलामत, मेरा पैर सलामत, मेरी आंख सलामत, मेरी जिंदगी सलामत। कहा हुजूर आपको कोई तकलीफ नहीं, आपका सब सलामत। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया अब इससे ज्यादा आराम क्या होगा, मेरा खुदा मुझे इतनी सेहत अता फरमाया, जिंदगी अता फरमाया, मैं अल्लाह की इबादत ना करूं और रात के सन्नाटे में मैं सोता रहूं। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं मुरीद से, अपने खादिम से फरमाते हैं आ इबादत का तू भी लुत्फ उठा ले। कहता हुजूर मैं भी इबादत करता हूँ। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया मुरीद खास से आओ, आपने फरमाया आओ मेरे साथ इबादत में लग जाओ। हजरत गरीब नवाज सरकार अल्लाह अकबर अपने साथ खड़ा किए, नमाज शुरू करवाए। मुरीद का यह आलम था कि जब मुरीद सजदे में गया तो सर न उठाया, रात गुजरती रही, सजदा जारी है, रात गुजरती रही, सजदा जारी है, अभी सजदे में है, सजदा हो रहा है, सर नहीं उठ रहा है। सुबह फज्र की सदा बुलंद हो गई, अजान की सदा बुलंद हुई, अजान होने लगी, सर उठाया, गरीब नवाज सरकार की तरफ देखा, कहा मुर्शिदे बरहा, आपने फरमाया तुझे क्या हो गया, इस ठंडक में सर झुकाया तो उठाया क्यों नहीं? कहा हुजूर आपके साथ इबादत में मजा आया कि जब सर झुकाया तो जलवे रब्बानी नजर आ गया, मैं अल्लाह के जलवे में गुम हो गया, पता न चला रात कैसे गुजर गई। फरमाते हैं मुरीद सुनो, जब तेरा ये हाल है तो मोइनुद्दीन का हाल क्या है? मैं सर झुकाता हूँ, जलवे रब्बानी में खो जाता हूँ। सुनो वो मुरीद कौन था? वो मुरीद कोई और नहीं, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। अल्लाह अकबर। पीर जब कामिल होता है तो मुरीद को भी कामिल बना देता है और ऐसा लुत्फ मिलता है इबादत में कि सर सजदे में रखते हैं और सामने जलवे रब्बानी नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात इबादत तो बुजुर्गों ने की है, हमने क्या किया? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बैठे हो दरसगाह में, समझो कि दरसगाह में बैठे, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आज मुसलमान 70 नहीं 80 क्या 90% कह लो, 90% मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें वजू का तरीका नहीं मालूम। गलत तो नहीं कह रहा? सही है। कैसे मुसलमान आप कि वजू का तरीका नहीं मालूम? आप आए सफर धुला उला पहुंच गए, जानते भी नहीं है कि आज़ाए वजू क्या है, क्या धुलना, कितना धुलना, कितनी बार धुलना, कैसे धुलना, नहीं पता है लोग। वो कौन कि कल मैदान महशर में आज़ाए वजू से पहचानी जाएगी कि ये उम्मत किसकी है। सुभान अल्लाह। वो वजू करना ना जानता, अफसोस का मकाम है मुसलमान। आप गांव में आलिम हैं, इमाम हैं, आप नमाज पढ़ने भी जाते हो, मगर आज मुसलमानों को तौफीक नहीं हो रही है कि लाओ 2 मिनट मौका निकाल कर किसी आलिम के पास बैठ जाएं, कहते हजरत मुझे वजू का तरीका बताओ। शर्माते कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे भी बुजुर्ग गुजरे जिन्होंने 40 साल की उम्र में इल्म हासिल करना शुरू किया
और जब इल्म हासिल करना शुरू किया 40 साल की उम्र में, तो आलम यह हुआ कि इल्म हासिल करते करते अपने वक्त के इमाम बन गए। शर्माओ नहीं मुसलमानों, आप बताओ और से सुनिएगा, ये कितने ताज्जुब की बात है। ये मेरे कहने की बात नहीं, आपके तजर्बे की। अभी मैं किसी से खड़ा करूं और पूछूं कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो कितने लोग जानते ही नहीं कि किस वक्त कितनी रकात नमाज फर्ज है। उठे बैठे चले, और दूसरी वजह कि जुमा के अलावा आप मस्जिद का रुख ही नहीं करते, तो जानेंगे क्या इबादत, क्या नमाज, क्या रोजा, क्या। आज इस कदर लोग दूर होते जा रहे हैं और फिर कहते हैं हम परेशान। मुसलमान वो होता है जब हमारे घर का बच्चा इस्लाम को समझेगा, इस्लाम की तालीम को समझेगा। खुदा की कसम, हर घर में रोशनी, हर घर में रोशनी आएगी। तब माँ बाप के नाफरमान नहीं पैदा होंगे बच्चे, तो इंशाअल्लाह वफादार पैदा। मगर आज है क्या, आई बात तो थोड़ा सा सुन लीजिए। वजू की बात आई है, सुनिएगा। सरकार से साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैदान महशर में बड़ी भीड़ होगी, बहुत भीड़ होगी। हजरत आदम से लेकर कयामत तक हर शख्स मौजूद होगा। पहचाना कैसे जाएगा कि ये सरकार की उम्मत है? सुभान, ये आखिरी नबी की उम्मत है, आखिरी पैगंबर की उम्मत। तो सुनना मेरे नबी ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं कि मैदान महशर में मेरी उम्मत दूर ही से पहचानने में आएगी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उनकी अलामत क्या होगी, पहचान क्या? तो आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत जो वजू करती है, चेहरा धुलती है, हाथ धुलती है, पैर धुलती, सर का मसा। आका फरमाते कल मैदान महशर में ये आज़ाए वजू करने की जगह जो धोया जाता है, आका फरमाते हैं ये चमकेंगे, आज़ाए वजू चमकेंगे। लोग दूर ही से चेहरा देखकर कहेंगे, हटो, रास्ता खाली करो, ये सरकार की उम्मत आ रही है, हटो, ये प्यासे हैं, नबी इन्हें कौसर का जाम पिलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज़ाए वजू चमकेंगे। ये जो हाथ धुलते हो ना यहाँ, कल मैदान महशर में चमकेगा। ये चेहरा धुलते हो, चेहरे से नूर निकलेगा। लोग कहेंगे हटो हटो, ये किसी और नबी की उम्मत नहीं है, ये प्यारे नबी की उम्मत है। सुभान, ये नबियों के इमाम की उम्मत। मुसलमानों, और आज हम पहुंच कहाँ गए? हमें तौफीक नहीं कि हम बैठ करके वजू कर लें। उठो, बेदार हो जाओ। ए बाबू, सब बंद कर दो कैमरा। सुनना गौर से मुसलमानों, आज अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। बहुत जी चुके अपने मर्जी से, बहुत जी चुके। चंद रोजा जिंदगी का भरोसा नहीं। कम से कम इस जिंदगी पर तो रहम करो और अल्लाह की इबादत में लग जाओ। और शर्माओ नहीं। आपके गांव में मदरसा खुला है ना? मदरसा, जिस गांव में मदरसा नहीं होता वो गांव के लड़के भी बर्बाद हो जाते हैं, और जिस गांव में मदरसा होता है कम से कम वो बच्चे दीन तो समझ जाते हैं। अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने मसाजिद को आबाद करो। आज जानते हो तुम्हारी मस्जिदों में क्या तलाश किया जा रहा है? कोई ढकी छुपी बात? क्यों? क्योंकि तुमने अपनी मस्जिद को वीरान कर दिया। वीरान कर दिया तो लोगों की नजरें तुम्हारी मस्जिद पे आ गई। जिस दिन जुमा की तरह फज्र में भीड़ होने लगे, खुदा की कसम इंकलाब आ जाएगा। ज़माना कहेगा अब इनकी तरफ नजर भी ना करना, क्योंकि उनके नबी का गुलाम बेदार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन आज हम बहुत दूर हो चुके हैं मुसलमानों। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, मगर रात की तन्हाइयों में जाना तो सोचना कि वो मौलाना जो आए थे तकरीर करने, वो कहकर क्या गए। अमल करना चाहिए कि नहीं? अगर बात समझ में आएगी तो तौबा करके अल्लाह के हुजूर झुक जाना। ये जमाना, ये दुनिया, आज रोजी के लिए आदमी परेशान। सुनिएगा, आप दुनिया में किसी से कुछ मांगिए, वो देगा तो एहसान जताएगा, नहीं देगा तो शर्मिंदा हो जाओगे। लेकिन वारे मेरा खुदा, अल्लाह से मांगोगे तो शर्मिंदगी नहीं होगी, जितना मांगोगे उससे ज्यादा अता फरमाएगा। कभी अपने रब से जुड़कर देखो, अल्लाह को भूल चुके हो, रोजी की तलाश में सब कुछ छोड़ रहे, नमाज छोड़ रहे हो सिर्फ रोजी की तलाश। दुकान कौन बंद करे, बिजनेस कौन छोड़े? अरे रोजी भी देने वाला मेरा खुदा है। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तुम्हारे दरवाजे पर कोई कस्टमर नहीं आएगा।
और जब अल्लाह चाहेगा तो तुम बंद करने वाले भी रहोगे, तब भी तुम्हारी रोजी चलकर आ जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते हो अल्लाह वहां से रोजी अता फरमा देगा। और आप हो कहां किस भूल में, आज रोजी की परवाह है और रज़्ज़ाक़ को भूल गए। अपने खुदा को ना भुलाओ, अपने रब को ना भुलाओ, नबी से सच्ची मोहब्बत करो। ये जमाना ये कुछ नहीं है, मरने के बाद आपको एक दिन भी नहीं रुकने देंगे। बस आपको मरे, लोगों को बुलाया और रोए गाए, नहलाया धुलाया, जनाजा पढ़ा, दफना करके ले जाकर दफना दिया, तीजा किया, 40वां किया, बहुत हुआ, सालाना भूल गए। आप कब्र में क्या लेकर, आप जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा मकान बनाते हो, करोड़ों का मकान बनाते हो, अरबों रुपया खर्च करते हो, पक्का मकान, रात में अंधेरा होता लाइट का इंतजाम करते हो, बरसात का मौसम आ गया पहले से इंतजाम कर लिए, काम नहीं चलेगा तो कम से कम चावल दाल तो खाते रहेंगे, चटनी रोटी खाते रहे, इंतजाम करते हो। आपने कब्र के लिए क्या किया? यहाँ तो भूखे नहीं मरोगे, कोई भूखा नहीं मरता है दुनिया में, भीख मांग लेता, ना भी मांगने जाए तो अल्लाह रज़्ज़ाक़ रोजी पहुंचा दे। खुदा की कसम, लॉकडाउन में आपने देखा जो बेचारे किसी लायक न थे, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, सब बंद हो गया, सारा सिस्टम बंद हो गया। जमाना सोच रहा था अब तो भूखे मर जाए। बच्चे कहते थे अब्बा अब तो आपका कारोबार बंद होगा, कैसे जिंदा रहेंगे? लेकिन वाह मेरे खुदा, मेरे खुदा की शान देखो, आप ना निकल सके तो रोजी आपके दरवाजे पे चल के आ गया, कोई भूखा ना मरा। मालदारों को अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, आपके दरवाजे तक रोजी पहुंचा दी, आपके दरवाजे पर राशन लाकर पहुंचाया, कोई भूखा ना मरा। लॉकडाउन जैसे दौर में जब हाथ मिलाना लोग नहीं गवारा करते, सगा भाई सगे भाई से मिलना पसंद नहीं करते, तब मेरा खुदा भूखा ना मारा, आज भूखा मारेगा। आप जरा सोचे मुसलमानों, आपके लिए यहाँ सब इंतजाम है, हो जाएगा। पैसा ना हो, बीमार पड़ते हो इलाज हो, चंदा करके इलाज हो जाता, मगर हो जाता। कभी सोचा कब्र में तन्हा सुला के जब जमाना चलाएगा तब क्या करूंगा? वहां तो कुछ ना होगा, वहां आपके अमाल होंगे, आपकी नमाजें होंगी, आपकी अच्छाइयां होंगी, आपकी नेक बातें होंगी, आपने जो अच्छा अमल किया वो होगा। ये दुनिया फानी है, इसके चक्कर में आखिरत मत बर्बाद करो। ऐ मुसलमानों, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, कब्र की तैयारी करो, अल्लाह रसूल को राजी करो। अगर नबी राजी हो गए, ज़माना कब्र में सुला के अकेले चला आएगा, तुम्हें तुम्हारा बाप छोड़ देगा, मगर तुम्हें बचाने रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ है। मेरे नबी आए, अपने नबी को राजी करो और आओ आज से अहद करो कि अब इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कहिए अपनी जबान से इंशाअल्लाह जरूर पढ़ो। मुसलमानों, नमाज में कितना वक्त लगता है, कितना वक्त। हुसैनी हो कि नहीं हो? यहाँ कितने लोग हुसैनी हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब हुसैनी हैं। हुसैन का मिजाज क्या था, हुसैन का मिशन क्या था? आका हुसैन आजम का जवान बेटा करबला में नजरों के सामने तड़पता रहा। सरकार अली अकबर की जवानी हुसैन के नजरों के सामने कुर्बान हो गई। हजरत कासिम का शबाब, हजरत अली असगर की शीर खारगी, अब्बास नंबरदार के बाजू और मोहम्मद की जानें सब कुर्बान हो गई, मगर हुसैन आजम ने ऐसे वक्त में भी सजदा न छोड़ा, नमाज न छोड़ा। दुश्मन सिरहाने खड़ा, तलवार लिए खड़ा, सीने पे सवार। हुसैन ने फरमाया, ए जालिम, ये तो बता वक्त कौन सा है? का नमाज का वक्त है। का क्या कर रहा होगा? खतीब का खुतबा दे रहा होगा। का हट जा, सर सजदे में रख दूं ताकि मैं रब से मिलूं तो सजदे की हालत में मिलूं। हुसैनी हो, अगर हुसैनी हो, सिर्फ जबान के हुसैनी ना बनो, सच्चे हुसैनी बनो। हुसैन आजम ने सर सजदे में रखा, आज तक नहीं उठाया, उठाएंगे तो मैदान महशर में उठाएंगे। आज तक हुसैन का सजदा जारी है। अगर चाहते हो तुम्हारा भी सजदा हुसैन के सजदे के सदके में कबूल हो जाए तो आज से नमाज पढ़ना शुरू कर दो। तुम सजदा करोगे, इंशाअल्लाह हुसैन के सजदे के सदके में सबका सजदा कबूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बदलो अपना मिजाज,
आज मुआशरा कितना बिगड़ चुका है, क्योंकि हमारे नौजवान बिगड़े। हम ज्यादातर तकरीर नौजवानों से करते हैं, खिताब नौजवानों से करते हैं, उनके लिए तकरीर करते हैं कि नौजवान सुधर गए तो इनकलाब आ गया। आज ये जलसा कैसे सजा? नौजवानों ने अपना अकेले पैसा नहीं लगाया होगा, सबका लिया, चंदा किया होगा, चंदा हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा सब जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह गलियां सज गई, लाइट का इंतजाम, वलमा आ गए, ये शामियाना, ये सब कुछ इंतजाम हो। किसने किया? नौजवान ने किया। कल तक यहाँ बैठने वाला कोई नजर नहीं आता हो रहा, और आज रात के इस हिस्से में तकरीबन 10 बज रहे हैं, इस हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आबाद हैं, लोग बैठे हुए हैं, भरा है मजमा, कुर्सियां भरी हुई हैं। क्यों? एक नौजवान जब बेदार होता है ना तो पूरी कौम में इंकलाब आ जाता है। आज चंद नौजवान बेदार हुए, गलियां सज गई, जोरदार जलसा हो गया। कल इंशाअल्लाह हमारे 10 नौजवान अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंच जाए, खुदा की कसम इंकलाब आएगा। इधर नौजवान जाएंगे, उधर बूढ़े भी पहुंच जाएंगे, और इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद भर जाएगी। एक सब नहीं बल्कि कई सब नमाज। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अगर नौजवान दाढ़ी रख लेना, बूढ़े शर्म के मारे दाढ़ी, जिसका बेटा दाढ़ी रख ले वो बड़ा बेगैरत बाप होगा कि वो बाप दाढ़ी। लेकिन नौजवान आप अगर सुधर गए तो इंकलाब। और मैं जानता हूँ, मैंने देखा, बहुत तकरीरें करता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, मैंने देखा नौजवानों ने अगर ठान लिया, अहद कर लिया कि आज से हमें ये काम करना है, तो खुदा की कसम उस शहर में, उस गांव में, उस इलाके में इंकलाब आ जाए। और ये सब जानते हो रोशनी कहाँ से आएगी? इल्म से आएगी। इल्म। अपने मदरसों को मजबूत करो और अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। बाद में सब सिखाना, पहले इल्म दीन सिखाओ, पहले दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ, शरीयत सिखाओ, इस्लाम सिखाओ, सब तालीम देना। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, मगर अपने बच्चे को पहले मुसलमान, पहले दीन तो सिखाओ। और यही जब जवान होंगे ना, इंकलाब बर्पा कर देंगे। मैं अपने नौजवानों से उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये पठाना जो इंशाअल्लाह यहाँ के नौजवान बेदार होंगे और इंशाअल्लाह इंकलाब आएगा। और जिस कौम के नौजवान सुधर गए, अल्लाह की कसम, वो कौम की तकदीर बदल, उस कौम की तकदीर बदल। मुसलमानों, अपने आप को संभालो। और अभी वक्त तो बहुत गनीमत है, वो दौर आने वाला है, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अंगारा हाथ में, आग का अंगारा लेना आसान होगा, दीन बचाना, अकीदा बचाना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसा वक्त आने से पहले अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए, हमारी नस्लों को दीन और सुन्नियत पर इस्तिकामत अता फरमाए। ऐ मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, बदलो अपना मिजाज। आज कितनी परेशानी, हर घर परेशान। गौर से सुनिएगा, बस चंद पैगाम देकर तकरीर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि एक जगह और तकरीर करने जाना। और सच तो यह है कि चूंकि तकरीर करते करते हम लोग भी थके रहते हैं, मगर जज्बा है कि हो सकता है मेरी तकरीर से किसी के दिल में इंकलाब बर्पा हो जाए और बख्शिश का जरिया बन जाए। इसीलिए मेहनत से तकरीरें की जाती। इस ठंडक में पसीने निकल आते हैं, और अकीदे से कि पसीना जो निकलेगा, बहेगा, इंशाअल्लाह इसके साथ गुनाह धुल जाएगा। सुनिएगा, आज कितनी खराबियां हमारे माशरे में, और हर घर में बेबरकत। यही वजह मक्कार बाबाओं की दुकान ऐसी चल गई है, ऐसी चल गई कि जिसे कुछ ना आता हो वो भी बड़ा बाबा, क्योंकि हर आदमी परेशान है। गलत तो कमाता अच्छा है, बरकत है, घर में आसेब है, जिन जिन्नात है, भूत प्रेत है, जादू टोना है, करतब है, आसेब है, बलियात है, परेशानियां हैं, नहुसत है। कमाते कमाते आदमी थक रहा, परेशानी पे परेशानी। क्यों? कभी गौर किया, कभी सोचा कि इतनी परेशानियां क्यों आई? अरे हमारी शान यह है कि लाख परेशानियां हो, बहराइच शरीफ पहुंच जाओ तो परेशानियां। गलत कह रहा हूं? आज मेरे मोहल्ला चले जाओ, सारी परेशानी दूर, फिर भी मुसलमान परेशान। वजह यह है, सुन लीजिए वजह चंद वजूहात हैं, उनमें चंद वजहें सुन लीजिए। पहली वजह तो यह है कि जिस घर में ना कुरान हो ना नमाज,
तो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वहां शयातीन। कितने ऐसे घर हैं महीना महीना भर हो जाता उस घर में न नमाज पढ़ी जाती है, न रोजा रखा जाता, न कुरान की तिलावत होती। गलत गलत। आज ये मुसलमानों की हालत कि घर में मुसल्ला, अगर किसी घर में चले जाओ कह दो नमाज का वक्त हो मुसल्ला ले, तो तलाश करते मुसल्ला है कहाँ, हजरत चटाई पे पढ़ लीजिए। ये हालात है हमारी कौम। मुसल्ला है तो इतना गर्दो गुबार, हजरत साफ नहीं है, इसी पे पढ़ लीजिए, एक चादर डाल देता हूं इस पे पढ़। कुरान शरीफ मांग लो तो किसी किसी मुसलमान के घर तो कुरान शरीफ भी नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सोचिए जरा कितने गिर चुके हैं हम कि एक जमाना था सुबह के वक्त फजर बाद अगर निकल जाते तो हर घर से कुरान की तिलावत की सदा आती थी, हर घर में कुरान पढ़ा जाता था। आज निकल जाओ कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नजर नहीं आता। ये हालात है। अगर है कुरान शरीफ तो घर घर गुबार में पटा हुआ है, साफ करने की भी तौफीक नहीं है कि लाओ कम से कम उसे साफ करके चूम ले। मुसलमानों, जिस घर में न मुसल्ला बिछेगा, न नमाज पढ़ी जाएगी, न कुरान की तिलावत होगी, वहां बेबरकती, चुड़ैल, भूत प्रेत, जादू टोना, करतबा सेव नहीं आएगा तो आएगा क्या। लेकिन जिस घर में मुसल्ला बिछेगा, नमाज होगी, कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह की कसम सारी बलाएं भाग जाएगी। उस घर में रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वहां बरकतें आए। आज आदमी परेशान है, इतना परेशान कि क्या बताऊं। कि इसी परेशानी में जहां उसे दिखा चला गया, गैरों के हाल जाकर लौंग और सेंदूर लेकर आते, माजल्ला लेमू ला के टांग देते। यार तुम्हारा कीदा हो, ये हालत हो गई मुसलमान। मुसलमानों, बदलो अपना मिजाज। और आप पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात, उलमा से जुड़ो, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ आ जाएगा। एक नुस्खा दे, रोजाना कुरान शरीफ अपने घर में नमाज फजर के बाद अपने घर में आओ, कुरान शरीफ उठाओ। नहीं पढ़ना जानते कोई बात नहीं, आपको पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं। सुनिएगा, मैं नुस्खा दे रहा हूँ। पढ़ना नहीं जानता कोई बात नहीं, सीखो, सीखना फर्ज है। अगर जब तक सीख रहे हो नहीं आता पढ़ना, आप आओ, बावजू हो, कुरान शरीफ को जुज़दान से निकालो, उसे चूमो, आंखों से लगाओ, सर पे रखो, सीने से लगाओ, कुरान शरीफ खोल लो, खोल के उसको देखते रहो, उसकी जियारत करते रहो, उसकी जियारत करते रहो, वर्क पलटते रहो, उसे देखते रहो, जियारत करते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते रहो। आप जियारत करते रहोगे। कुरान ऐसी किताब है जिसका चूमना भी सवाब है, सर पे रखना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है। जब आप कुरान को छूकर चूम करके सीने से लगाकर कारोबार के लिए निकलोगे, खुदा की कसम कारोबार में बरकत हो जाएगी। जिस मकसद के लिए निकलोगे अल्लाह ताला मकसद में कामयाबी अता फरमाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाबा आलिम क्या करते हैं, हम लोगों से तावीज लेने आए तो क्या दे देते, कुरान की आयत लिख देते, सूरत लिख देते, दे देते, पहन लो, शैतान भाग। एक आयत का ये कमाल है। और जब पूरा कुरान घर में पढ़ा जाएगा तो शैतान कहाँ रुकेगा, सारी तकलीफें भाग जाएंगी। बदलो अपनी जिंदगी मुसलमानों, चेहरे पे रौनक आ जाए। अगर हर मुसलमान अहद कर ले कि आज से इंशाअल्लाह हमारे घर में अब मुसल्ला भी बिछेगा, कुरान की भी तिलावत होगी, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, साल भर नहीं गुजरेगा, याद करोगे फैजान रजा जमाली को कि कोई आलिम मौलाना आए थे, कोई शख्स आया था कहकर गया था, आज हमारे गांव की रौनक है, हमारे गांव में रौनक ही रौनक है, हमारे गांव का माहौल बदल गया। और जब गांव में घर घर में नमाज और तिलावत होगी, अल्लाह की कसम इतनी बरकतें हो जाएंगी कि हर घर मुनव्वर हो जाएगा, हर घर में खैर और बरकत आ जाएगी, सारी तकलीफें गांव से दूर हो। कोई परवाह नहीं। घर में आपके माँ बाप, पैगाम दूं, आपके माँ बाप आपके घर में, आपकी जन्नत है। तौफीक नहीं है मुसलमान, बाबाओं का हाथ पैर पाएगा तो काट खा लेगा, चूम डालेगा, पीर आ जाए तो फट पड़ेगा। लेकिन तेरे माँ बाप घर में मौजूद है, उनका पांव चूमते शर्माते, हाथ चूमते शर्माते। जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती उस घर में अज़ाब, जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती, इज्जत नहीं होती, उस घर में बेबरकती।
और याद रखना, लाख माँ बाप बाबा दाई के चक्कर में पड़ जाओ, पीरों का हाथ पैर चूम डालो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो पीर के अल्लाह रसूल नाराज है, और अगर माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह रसूल खुश है। मुसलमानों, अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप आज देखा गया बूढ़े माँ बाप 100 रुपए के मोहताज है, नौजवान 1000 रुपया अगर भेज देता, मुंबई कमाता, हिसाब लेता अपने बाप से, अभी तो भेजा था इतना रुपया, क्या किया, कहाँ खर्च किया। कभी अपने बाप के दिल से पूछ, तेरे बाप ने दर दर की ठोकरें खा के तुझ पे निछावर कर दिया, कितनी मेहनत से पाला, कहाँ से लाया तेरा बाप। यही बदन ठंडक का मौसम में ठिठुर रहा बदन, बाप मजदूरी कर रहा, बारिश में बदन भीग रहा, बाप खड़े होकर तेरे लिए मेहनत कर रहा, गर्मियों में बदन झुलस रहा होता, बाप तेरे लिए सब तकलीफें बर्दाश्त कर रहा, लोगों की गालियां सुनता, दर दर की ठोकरें खाता, सिर्फ तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अल्लाह की कसम, वो बाप का जिगर होता है, खुद फटा पुराना कपड़ा पहने हैं और बेटे को नया जोड़ा पहना देता है तो बाप का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है और जमाने वालों के सामने कहता, मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा कितना खूबसूरत। जिस बाप ने पूरी जवानी कमा करके अपने ऊपर नहीं खर्च किया, तेरे ऊपर लुटा, बेटा ले तुझ पर खर्च कर रहा, बन क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, बिजनेस करेगा, दुकान करेगा, ले इतना पैसा मैं तेरे लिए कमाया हूं, तुझ पे कुर्बान कर दूंगा। आज वही बाप 1000 रुपए का, 5000 का तुम्हें हिसाब दे। लानत हो ऐसी सोच पर, लानत हो ऐसी दौलत पर। वो माँ जो पैदाइश के वक्त अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दी, आज उस माँ को कहते हैं ये माँ समझ नहीं पाती, माँ को परेशान करते हो, माँ की कदर नहीं करते हो। मुसलमानों याद रखना, तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते, पैसा कमा सकते हो, घर बना सकते हो, दौलत आ सकती, कामयाब नहीं हो सकते हो, सुकून नहीं मिल सकता है। कामयाबी चाहते हो, माँ बाप के कदमों में आना पड़ेगा, माँ बाप को राजी करोगे, आपका खुदा भी राजी हो जाएगा। प्यारे मुस्तफा, अपने माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, जमाने के सामने फख्र से कहो ये मेरा बाप है। आज अगर बेटा मुंबई जाता है ना, आता है तो थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहन, बाप तो बेचारा चाहे तो वो भी पहन सकता, मगर फटा पुराना कपड़ा पहने होटल में पहुंच गया, आप उसके लिए खड़े तक नहीं होते कि मेरा बाप आया अपना बैठका उसे। लोगों से कहते शर्माते, अगर कोई खास मेहमान आ जाता है, सेठ वगैरह, तो कहते हैं बाप उधर ही रहिएगा, हमारे कुछ खास मेहमान। लानत हो। एक बात याद रखना, हमारी आपकी पहचान बाप से है, क्योंकि जिसके बाप का पता नहीं होता, जमाना उसे क्या कहता है सब जानता है, उसे गिरी नजरों से देखता है, और जमाना कहता है ये बगैर बाप के, इसके बाप का पता नहीं है, लोग उसे हरामी नस्ल कहते हैं, जिसके बाप का पता ना। हमारी शान अगर है बुलंद तो हमारे बाप की वजह से, हमारे बाप से निस्बत की बिना पर ये फला बाप का बेटा, फख्र से कहते सकते हो कि मेरा बाप फला, और उसी बाप को शर्माते। अरे जमाने के सामने कोई भी आ जाए, तुम्हारा बाप आए, उठ के खड़े हो जाओ, हाथ चूम के जमाने से कहो ये कोई और नहीं, ये मेरा बाप है। आज जो कुछ मैं नजर आ रहा हूँ, मेरे बाप की दुआएं और कमी, उन्हीं की कुर्बानियां हैं, मेरी माँ की दुआएं हैं जो आज मैं तरक्की कर रहा हूं। तब देखना कि आप कितना खुश रहोगे, कितनी बरकतें। शर्माते वो माँ बाप, बचपन में अगर तुम खेल रहे हो और तुम्हारा बाप अच्छा कपड़ा पहन गया तो मैं देखता था तो मोहब्बत से उठा लेता था, सीने से लगा के, और फख्र से कहता था ये मेरा शहजादा है, मेरा नाम रोशन करेगा। वो नहीं कभी सोचा कि इसके वजह से मेरा कपड़ा गंदा हो जाए। आज थोड़ी सी दौलत आती है, दौलतमंदों के यहाँ की बात कर रहा हूँ, बाप बीमार पड़ जाता तो नौकरों से उठवाते हैं कि आप बाप को उठाकर रिक्शे में डालो, गाड़ी में डालो, ले चलना है, तुम शर्माते हो। लानत हो ऐसी सोच पर। मुसलमानों वो बाप खिदमत कर लो, अल्लाह की कसम, माँ बाप के कदमों में जो मजा आता है वो बादशाह की सल्तनत में मजा नहीं आता है, वो माँ बादशाह के तख्त पर नहीं आएगा मजा जो माँ के कदमों में बैठने से आता है। अपने माँ का पांव दबाओ, माँ बाप की खिदमत करो। आपके माँ बाप आपके दौलत के भूखे नहीं, वो क्या दौलत के भूखे होंगे जो अपने ही बनाए हुए मकान को मरने के बाद तुम्हें देकर चले जाते, अपनी खरीदी हुई जायदाद तुम्हें देकर चले, वो तुम्हारे दौलत के भूखे हरगिज़ नहीं हो सकते हैं। उन्हें
आखिर में तुम्हारे मोहब्बत के 2 जुमले चाहिए, आओ तो उनसे मोहब्बत से बातें कर लो, बस यही माँ बाप के लिए काफी। अपने माँ बाप की कदर करो, वरना सारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार मार। और ये सब पैगाम ये कॉलेज में नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलेगा, ये अगर मिलेगा तो आपके मकतब में मिलेगा, आपके मदरसों, ये उलमा से मिलेगा, इमामों से मिलेगा। अपने उलमा की कदर करो, इमाम की कदर करो, अपने दरसगाहों की हिफाजत करो, अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने मदरसों को तरक्की दो। एक आलिम कितना पढ़ाएगा? आपको अल्लाह ने नवाजा है, आपके वहां अगर 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 आलिम रखो, 5 आलिम रखो, आप अच्छे अच्छे लोगों को लाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इंशाअल्लाह आपका बच्चा यही आगे पढ़ करके मुफ्ती भी बन सकता, आलिम भी बन सकता, डॉक्टर भी बन सकता, वकील भी बन सकता, इंजीनियर भी बन सकता। जो चाहे वो डिग्री हासिल करे। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, 2 वक्त 2 रोटी में 1 रोटी खाओ, मगर अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, इतना पढ़ा दो कि जिस खानदान में इल्म आ जाता है उसी खानदान का नाम रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सरकार आला हजरत को क्यों याद किया जाता है? उनके इल्म और तकवा तहरत। इल्म हासिल करो, खुद नहीं पढ़ पाए तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तब इंशाअल्लाह इकरा। आज शादी ब्याह में नाचते हैं ना, अगर उसी घर में कोई आलिम रहे तो कोई नाचेगा, कोई डांस करेगा, कोई खुराफात करेगा? नहीं। फिर आलम ये होगा कि पूरा एक घर नहीं सुधरेगा, एक आलिम पूरा इलाका सुधार देता है। अपने बच्चों को आलिम बनाओ, उसके बाद सब डिग्री दिलाओ और अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने वलमा की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों पे शफकत करो, अपनी जानों पे रहम करो, अल्लाह का खौफ दिल में बैठाओ, अल्लाह से डरते रहो, कब्र की तैयारी करो, जाना है आपको, क्या लेकर जा रहे हो इसके बारे में सोचो। सोना तो सब कब तक, जब तक कयामत नहीं आएगी कब्र में सो लेना, अभी मौका है। अल्लाह की इबादत करो, फजर की अजान हो, छोड़ दो अपना बिस्तर, आओ अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, मस्जिद को आबाद करो। खुदा की कसम, सुबह के वक्त जब बंदा अपने घर से निकलकर मस्जिद जाता है और जब लौट के आता है तो उसके पहुंचने से पहले रहमत के फरिश्ते बरकतें लेकर उसके दरवाजे पे दस्तक देते हैं और कहते हैं, ए नमाजी, तू बाद में अपने घर पहुंचेगा, तेरी नमाज की बरकत तेरे घर पहले पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, चेहरों पे दाढ़ी सजाओ, इस्लामी चेहरा बनाओ, कम से कम देख कर तुम। मैं खुद फंस जाता हूँ, बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ, नहीं जानता हूँ तो क्या सलाम नहीं कर मिलता, कैसे सलाम करे दाढ़ी नहीं, कम से कम अपना चेहरा इस्लामी। एक बात बस तकरीर खत्म कर दूं, वक्त बहुत हो गया, हालांकि घबरा रहे होंगे ना लोग, थक गए होंगे, बस एक बात सुनिए, दाढ़ी रखने से आपने 20 साल दाढ़ी छिलाई, क्या मिला? पैसा आपका खर्च हुआ, अल्लाह रसूल को आपने नाराज किया, सुन्नत को पामाल किया, सुन्नत को आपने पामाल किया, शरीयत का मजाक उड़ाया, इसका क्या बदला होगा? जहन्नम बदला होगा। मगर जो चेहरे पे दाढ़ी सजा लेते हैं, अल्लाह की कसम, कल मैदान महशर में जब उठेंगे, सुनना, एक एक बाल की जगह अल्लाह नूर पैदा फरमा देगा, ये चेहरे चमकेंगे, लोग कहेंगे ये कौन है, इनके चेहरे पर इतना नूर। कहा जाएगा ये जो नूर देख रहे हो ये कोई और नूर नहीं, ये नबी की उम्मत के दाढ़ी के बाल की जगह आज अल्लाह ने नूर पैदा फरमा दिया, उसी नूर से आज इनका पूरा चेहरा बना। कब्र में जाओ, ये जो सजदा करते हो ना, सजदा नमाज पढ़ते हो, ये सजदा गाह अंधेरा है, कब्र अंधेरा है, न सुराख है, न चिराग है, न रोशनी, कुछ नहीं। एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कब्र में उजाला कैसे होगा, अंधेरा घर है, कांपने लगे। मेरे आका ने फरमाया, जब नमाजी जाता है कब्र में तो उसके सजदा गाह से एक नूर निकलता है और उसके पूरी कब्र को मुनव्वर कर देता है। सुभान अल्लाह। और वो रोशनी इतनी होती है कि जहां तक नजर डालता है वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी। सुभान अल्लाह। मुसलमानों हो कहा, दीन पे चल के तो देखो, शरीयत पर अमल करके देखो, अपना चेहरा दाढ़ी से सजो, वक्त नहीं की मत, वरना दाढ़ी के उन्वान पे तकरीर करूं मचल जाओगे।
इंशाअल्लाह कभी आया तो बयान करूंगा। बस आज यूं ही आपको समझो एक दरसगाह में बैठ के सबक पढ़ा, आज तकरीर नहीं किया, आज आपकी सलाह किया। तकरीर फिर कभी आके करूंगा, मगर अपने चेहरों पे दाढ़ी सब मत दुनिया वालों को देखो कि मेरा दोस्त क्या कहेगा, ये दाढ़ी रख लिया, मत किसी की परवाह करो। बस ये सोचो कि मैं दाढ़ी रख लूंगा तो अल्लाह राजी हो जाएगा मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्त क्या आज गैर दाढ़ी रख रहे हैं धोखा देने के लिए? आप तो मुसलमान, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, चेहरे से रखो कि मुसलमान, नमाजों की पाबंदी करो, झूठ ग़ीबत चुगली ये सब हर किस ना करो। इस जबान को अल्लाह ने आपके माँ के पेट में पाक रखा है। आपको अल्लाह ने माँ के पेट में रोजी दी नाफ के जरिया, माँ के पेट से कनेक्शन, मुंह से नहीं, क्योंकि गंदा खून जाता था। अल्लाह ने आपके मुंह को बचा लिया। क्यों? कि मेरा बंदा पैदा होने के बाद, दुनिया में जाने के बाद इसी जबान से मेरा नाम लेगा, मेरे महबूब का नाम लेगा। आज इसी जबान से तुम गालियां देते हो और खुद दूसरे को गाली देते हो, पलट कर तुम्हारी माँ को गाली देता और खुश रहते हो। मजाक में आज गालियां दी जा रही हैं। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमानों, ये जबान को पाकीज़ा रखो, पाक रखो। माँ के पेट में पाक रखा गया, आज तुम उसे नापाक करते हो। खुदा रहा अपनी जबान को नापाक ना करो। अगर खोलो तो नबी पर दरूद पढ़ लो, रसूल पे दरूद और सलाम पढ़ लो, अल्लाह का नाम ले लो। कुछ नहीं आता, अल्लाह अल्लाह करते रहो। तुम अल्लाह अल्लाह करोगे, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें तुम्हारी तरफ मुतवज्जे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी जबान पाकीज़ा करो, नमाजों की पाबंदी, अच्छे बनो, नेक बनो। जिंदगी चंद दिन की, इसकी कदर करो। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, चेहरे पे दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए, इख्तिलाफ खत्म करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हम सब पर अपना फजल खास नाजिल फरमा। बोलने में सहवन कसदन जो गलती उसे माफ फरमा। ये लोगों ने जितनी अकीदत मोहब्बत से ये जलसा सजाया, ऐ अल्लाह जिन लोगों ने एक एक पैसा इसमें दिया, खर्च किया, ऐ अल्लाह उनके एक एक पैसे को कबूल फरमा ले, उसका बेहिसाब अजर अता फरमा। जिन लोगों ने मेहनत किया, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। जो चल के आए, एक एक कदम को कबूल फरमा ले। जो बैठे हैं, एक एक मिनट की हाजिरी कबूल फरमा ले। ऐ मौला हम सब की जिंदगियों में इंकलाब बर्पा फरमा दे। मौला हम सब से वो काम ले जिसमें तेरे महबूब की और तेरी रजा शामिल हो। ऐ अल्लाह हम सबको एक बना, नेक बना और इस्लामी शान और शौकत के साथ हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। गाँव वालों पर अपना फजल फरमा, गाँव के मदरसे पर अपना फजल फरमा, असातिज़ा पे फजल फरमा। ऐ अल्लाह इस इलाके पर फजल फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते हो, सुन्नी सब अक़ीदा, सब पे अपना फजल खास नाजिल फरमा। हमारे बोलने में जो गलतियों से माफ फरमा, हमारे कौम हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा